मीम की हकीकत क्या है? मीम की हकीकत मोहम्मद है। मीम से मोहम्मद, अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह। अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह। अलिफ लाम मीम हो गलो, बस ये तीन गो खेलवे। आप कुछ है, आप कुछ समझे की जरूरत है में। मीम की हकीकत, मीम की हकीकत पर इतना ही समझ लीजिए कि मीम एक पर्दा है अल्लाह ताला का। अल्लाह का एक पर्दा है। मीम का जो है एक पर्दा है, मीम का एक बुर्का है जिसको ओढ़ करके रसूलुल्लाह की सूरत में अल्लाह खुद जलवागर हुआ। अभी तो बात पहले चल चुकी है। मीम के पर्दे में अल्लाह खुद आया और हम लोगों को सब कुछ सिखाया। समझ गए बात? और वही मीम का पर्दा ओढ़ करके हमारा पीर आज हमको सिखा रहा है। वही जो भूसा भरा हुआ है ना, जो नूर भरा हुआ, वही मीम का पर्दा है। वरना मीम के अंदर अलीफ ही है। ऐसे भी बनावट के एतबार से देखिए, मीम का ऊपर वाला गोला खाली हटा दीजिए तो अलीफ रहेगा ना, वो अलीफे बच जाता है। तो मीम के अंदर जो गोला है वही एक ऐसा घड़ा है जो नूर का घड़ा बन करके हमारे सामने बैठा हुआ रहता है। और हम लोग समझते हैं दूती तो मुंशी जी हथिन, मछलियां फंसबो हथिन, हम लोग धोखा खा जाते हैं। वैसे ही जो कामलीन होते हैं, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो सही मानों में मंजिल मकसूद को पार कर चुके होते हैं, उनको देख के धोखा नहीं खाइए। ठीक है? उनके अंदर सीरत मोहम्मदी होगा, उनके अंदर औलिया अल्लाह की सब सिफत होगी, उनके अंदर जो सिफात होगी सब मोहम्मदी सिफत हो जाएगा। सब मोहम्मदी सिफत उनके अंदर मिलेगा। मोहम्मदी सिफत समझते हो? मोहम्मदी सिफत समझते हैं? वो आदमी बताइए जरा मोहम्मदी सिफत हमको। मोहम्मद की क्या सिफत है? कैसे हम मान लें कि वो मोहम्मद है? अच्छा, मोहम्मद और अबू जहल में क्या फर्क था? सवाल तो बड़ा बड़ा करते हैं मगर जवाब भी देने का हौसला रखिए थोड़ा थोड़ा। मोहम्मद और अबू जहल में क्या फर्क था बताइए तो, कोई आदमी बताइए ना। हाँ, पकड़ा बात। देखो जरा अपना नफ्स चिंता है। अबू जहल भी आदमी था, रसूल अल्लाह भी आदमी के सूरत में ही थे, चचा भतीजा थे दोनों। लेकिन अबू जहल में नफ्स का घड़ा मोटा भरा हुआ था, अल्लाह तो उसमें भी था। नफ्स का घड़ा भरा हुआ था, नफ्स अम्मारा नफ्स लवगमा भरा हुआ था, नफ्स अम्मारा ही भरा हुआ था। लेकिन रसूल पाक का घड़ा ही फूटा हुआ था, सिर्फ घड़ा नुमा नूर का एक झिल्ली था। यही फर्क है अबू जहल और मोहम्मद में। लेकिन अबू जहल का सिफत बताइए, अब मोहम्मद का सिफत में फर्क बताइए हमें। अबू जहल जालिम था, जुल्म करता था, रसूल अल्लाह रहीम करीम थे। अबू जहल बेईमान था, रसूल अल्लाह ईमानदार थे। अबू जहल घमंडी था, रसूल अल्लाह नर्म आजिजी और इंकसारी वाले, खाकसारी वाले थे। और बोलिए और गिनाइए ना तो चिन्हिएगा। तो आज के डेट में बहुत से अबू जहल मोहम्मद बन के घूम रहा है। आओ हाय हाय, आज के डेट में बहुत से अबू जहल मोहम्मद बन के घूम रहा है। समझ रहे हैं बात? कैसे चिन्हिएगा कि मोहम्मद है? अबू जहल पगड़ी एकदम मोहम्मद वाला बांध ले और कुर्ता भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और काम अबू जहल वाला, अबू सुफियान वाला, अबू लहब वाला। कैसे चिन्हिएगा? सिवाय फितरत और सीरत के कोई और रास्ता है चिन्हने का? तो बोलना हमको सीरत उरत हमारा नहीं देखो, तो हम तो बस मोहम्मद हैं, मान लोगे? भैया यहाँ तराजू कसौटी है। मोहम्मद कभी जालिम नहीं हो सकता, मोहम्मद कभी नाइंसाफ नहीं हो सकता, मोहम्मद कभी बेईमान नहीं हो सकता, मोहम्मद कभी किसी को जलील करने वाला नहीं हो सकता, मोहम्मद कभी किसी का हक मारने वाला नहीं हो सकता। मोहम्मद मोहम्मद है, जिसकी तारीफ अल्लाह भी करे। वो तो मोहम्मद ऐसा है जिस पर अल्लाह भी फिदा है। क्या आप पर अल्लाह फिदा है?
ना हमको सिकाल फिदा रहेगा, हम तो बल मोहम्मद। अरे तुम्हारे कहने से मोहम्मद हो जाएगा? मेरी बात को मजाक में नहीं लीजिए, सीरियसली ले रहे लीजिए। बहुत से लोग आज के डेट में एकदम जो है बैठे हुए हैं। हमको तो ऐसा ऐसा आदमी फोन करता है कि हम तो दंग रह जाते हैं। झोटा पीर, लोटा पीर, मोटा पीर, दाढ़ी पीर, टोपी पीर, पगड़ी पीर, और मार साला जो है सब बड़ा बड़ा खानका को कब्जा करके बैठे हुए। 20-20 हजार में तो खिलाफत बिकता है बम्बई में जी। 20 हजार दीजिए, खिलाफत ले लीजिए। हाँ जी, 20 हजार जमा कीजिए, बजाबता कागज पत्तर के साथ आपको खिलाफत मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ। अब पगड़ी आपको मजलिस में बांध दिया जाएगा, और जितना मुरीद चाहिए उतना कीजिए। अरे बात समझ में क्या यार, क्या ये सब सुनते हैं तो खून खौल जाता है। लगता है कि या तो हम रहे या तो वो रहे। इसलिए नहीं कि हमको दुश्मनी है उससे, इसलिए कि ये शान मोहम्मदी की बात है, ये कुरान के तौहीन की बात है, ये इस्लाम के तौहीन की बात है। हमारा पर्सनल कोई झगड़ा किसी से नहीं है। इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, कुरान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जागीर है, जैसे चाहोगे वैसे बेचोगे तुम। और नहीं तो आओ मुनाजरा कर लो, मुबाला कर लो, जो करना कर लो ना। क्यों नहीं करते हो भाई? नहीं तो कुछ नहीं, हम तो बस हम हैं, हम हैं तो हम हैं, खाली बोले सुनना। किरदार मोहम्मद कहां से लाइएगा? किरदार मोहम्मद लाइए ना, सीरत मोहम्मदी लाइए। काम करेंगे अबू जहल वाला, कहेंगे हम मोहम्मद है, कोई मानेगा? कोई मानेगा जी? बताइए ना फिर हमको। काम कीजिएगा यजीद वाला, कहिएगा हम हुसैन है, मानिएगा? अरे हुसैन कट गए थे, तुम भी कट के दिखाओ ना। हुसैन लूट गए थे, तुम भी लूट के दिखाओ ना। यजीद लूट लिया था, तुम तो लूट रहे हो। यजीद जालिम था, तुम तो जुल्म कर रहे हो। क्यों? तुम करोगे काम यजीद वाला, अब कहोगे सब हमको हुसैन कहे। मानते कोई इरफान भाई? सबसे पहले नेचर चेंज कीजिए। कहा नेचर कब चेंज होगा? तबे चेंज होगा जब आप सब सीखिए उखिएगा, तबे होगा। सिक्के घड़ी तो खा जाते थे पेंसिलिया, पढ़े घड़ी भाग जाते थे हैं। अभी आए हैं परीक्षा के टाइम हम पढ़े ला, तो बूढ़ा तो तक पोस मानो कहीं हैं। जखने पढ़ेगा तखने पढ़ लो नहीं, अब अभी बुढ़ापा में पढ़ो तो समझ में है तो कुछ हो। हमको तो भाई हंसी लगता है। तो कहने का मतलब ये हो बाबू कि मीम की हकीकत को जानने से पहले मीम की सीरत को पहचाने, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद के किरदार, मोहम्मद की फितरत को पहचाने। कुछ समझ में आया? मोहम्मद की पहचान। मोहम्मद कहीं पर भी रहेगा वो टपकेगा, चेहरा बोलेगा उसका ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके पास बैठोगे नूर मिलेगा, उसके पास बैठोगे सुकून मिलेगा, उससे बात करोगे तो दर्द कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? इसलिए कि वो दर्द को लेने वाला है, देने वाला नहीं है। उसके पास बैठोगे तो राहत मिलेगी, उससे गले लगोगे तो लगेगा कि बस अब कहीं नहीं जाएं। उसके कदम मुबारक को चूमोगे तो लगेगा कि बस चूमते चूमते यहीं मर जाएं। इतनी रंगत, इतनी हुस्न, इतना जमाल है हमारे महबूब के अंदर, उस मोहम्मद के अंदर। उसी का नाम मोहम्मद है, उसी का नाम मोहम्मद है, उसी का नाम पीर कामिल है। आज क्या वजह है कि हम लोग आज यहाँ पे ऐसे गर्मी में भी बैठे हुए चेहरा मुबारक देख रहे हैं दादा का? क्यों? देखने से दिल को राहत है, देखने से दिल में सुकून आता है, लगता है कि मर जाएं, बस देखते देखते उनको मर जाए। क्यों? कि वो तो सूरत मोहम्मद है। क्योंकि वो कैसे बड़ा अच्छा भी पढ़ के गए कि क्योंकि सीरत व किरदार मोहम्मद से है रब को प्यार, सांसों की झनकार, ये बोले सांसों की झनकार। वो ऐसा है कि उस पर मौला फिदा है। मौला कहता है कि तुम ऐसा ही रहो, तुमको हम देखते रहेंगे, तुम बोलो तुमको हम देखेंगे, तुम बोलो हम तुम सुनेंगे। तो सीरत समझ में आ गई, मीम की हकीकत भी समझ में आ गई कि वो अल्लाह का ही दूसरा रूप है, पर्दे में छुपा हुआ है महबूब बन करके। और है वो बड़ा हसीन, है वो बड़ा हुस्न वाला, बड़ा जमाल वाला, हुस्न वाला जमाल वाला है। इसीलिए तो पढ़ते हैं हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके आल में भी सब वैसी हैं।
इसीलिए कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालैहि वसल्लम। अरे उनका आल भी तो ऐसे ही है। अब कोई आल बन जाए बिल्कुल महापाल, तो फिर कहे कि भाई मैं तो हूं आल, बोलने से नहीं ना होगा। आप उसके जैसा होइए ना। आप हम अपने अब्बा की तरह, अपने दादा की तरह होंगे तब ना हमको कहेगा कोई कि अरे तुम तो वही लग रहे हो। कहने का मतलब कि ऐसा बन जाओ तुम कि तुमको कोई देखे तो कहे कि तुम नहीं हो, तुम्हारा पीर है। तुमको देखे तो कहे तुम नहीं हो, आपको देखे तो कहे अरे अच्छा, देख के बता दे कि जरूर आप मीम हिंदी के मुरीद हैं। आपके जुबान पर हर घड़ी मीम हिंदी का बात होना चाहिए। अब रहिएगा मीम हिंदी का मुरीद तो कहिएगा गौहर शाही मरहबा, चलेगा? नहीं, वो बात कहते हैं कोई भी हो, आप रहिएगा मीम हिंदी के मुरीद, आप कहिएगा कि क्या बोलते हैं उसको, दादा इफ्तिखार साहब मरहबा, ठीक है, सब अच्छा, गौहर साहिब भी अच्छा, दादा इफ्तिखार साहब भी अच्छा, सब अच्छा, लेकिन हमारे जुबान पे हर वक्त मीम हिंदी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बोलिए आप ही गलत कर रहे हैं। हमारे सामने बैठिए तो हम अपना बात नहीं करेंगे, हम अपने पीर का बात करेंगे। आज से आप लोग भी नोट कर लीजिए, आप लोग मिलने आइए मेरे पास, अगर हम अपना घर का बात करें तो आप लोग चले जाइए। आपसे हम कोई मसला डिस्कस करें, पैसा मांगे तो एकदम चले जाइए, लेकिन अगर आप यहाँ पर आइए और हम अपने पीर का बात करने लगे तो मत जाइएगा, नहीं तो घाटा आप ही लोगों का होगा। अच्छा, आज के जमाने में आपको पीर कैसे रहनुमाई करेगा, आप ही बताइए? कोई ना कोई से तो बुलवाएगा ना हो, चाहे उसके मुंह से बुलवाए, उसके मुंह से बुलवाए, उसके मुंह से बुलवाए, हमारे वालिद साहब के मुंह से बुलवाए, हमारे मुंह से बुलवाए, किसी के मुंह से तो बुलवाएगा। उनका जो तालीम है किसी के मुंह से तो पहुंचेगा ना। आपको जहां पर नजर आए वहीं पर सर झुका दो ना। हम कहाँ कह रहे हैं, आप हमको सर मत झुकाओ, लेकिन हमारे अंदर अगर बोलता हुआ अफजल बाबा मिल जाए तो सर झुका देना, तुम बता देते तुमको। और अगर मेरे अंदर कोई काफिर मुनाफिक बोलता हुआ नजर आ जाए तो कत्ल कर देना, हमें इजाजत देते हैं, पूरा तलवार लेकर बैठना। अगर काफिर मुनाफिक वाली बात हम बोले हैं सही मानू में तो हमको काट दो, हमको काटने का हक है, हमको मार दो। अन्य तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, मजलिस से उठ के चले जाना, फिर कभी मत आना, रिश्ता तोड़ दो हमसे। क्या जरूरत है हमसे रिश्ता रखने का भाई? हम इस सब चीज में बड़ी पक्का हो, समझने की नहीं। और आखिरी जवाब है लो एक सवाल, तकवा क्या है साहिब? तकवा में क्या क्या निशानियां होती है? तकवा माने होता है परहेजगारी, और साहिब तकवा में परहेजगारी होनी चाहिए। और निशानियां उसकी ये है कि वो हमेशा हलाल हराम की तमीज़ करेगा, और तमाम सीरत और शरीयत का वो जो है जहाँ तक होगा वो पैरवी करेगा। मुत्तकी का मतलब यही है। मोटा मोटी मुत्तकी आदमी समझ लेता है कि अच्छा बहुत मुत्तकी आदमी है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो बहुत मुत्तकी है। ये गलत फहमी है आपके दिलो दिमाग में। नमाज तो एक अलग बात हो गई, परहेजगारी से नमाज का कोई ताल्लुक नहीं। परहेजगारी से नमाज का और रोजा का सब इबादत है, अरकान है। आदमी को देखिए वो कैसा है, उसका तकवा परहेजगारी आपको बताएगा। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल हम रख लें तो ये तकवा है? नहीं है। इसको कहते हैं आपने हमको 500 रुपया का फूल ला करके दिया, आपका पैसा हम नहीं दें, हमारे अंदर सीरत मोहम्मदी है? शर्म कीजिए, शर्म पहचान लीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप पहचानिए ना। अब जर्रा बराबर भी ऐसा भूल हमसे होता है, आप रिश्ता हमसे तोड़ दीजिए। ये मोहम्मद की सिफत नहीं है कि आपका पैसा रख ले, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये मोहम्मद की सिफत नहीं है, नायबे मोहम्मद की भी सिफत नहीं है, आले मोहम्मद की भी सिफत नहीं, आले पीर की भी सिफत नहीं है। पीर की भी सिफत, हम तो पीर ही नहीं है। फिर भी जर्रा बराबर अगर उसका चाहने वाला भी है पीर का, तो भी हम नहीं है। पीर का चाहने वाला भी हम नहीं है। क्यों? हम बेईमानी नहीं कर सकते। बता रहे समझना, अगर गलती से किसी से हो गया वो अलग बात है, अगर हो गया तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए उसको। अगर हो गया तुरंत माफी मांगनी चाहिए। खेल तमाशा दीन नहीं है, मजाक कि जैसे चाह वैसे चले गए, नहीं। लेकिन हम लोग हर जगह पकड़े जाइएगा, नहीं, हर जगह हम लोग पकड़े जाइएगा। तो तकवा उसके अंदर, ये बिल्कुल सही बात है कि रसूल की सिफत में सबसे बड़ी सिफत जो है वो यही है, वो किरदार मोहम्मद तकवा से लबरेज है। तकवा और परहेजगारी से जो है वो मोहम्मद भरा हुआ है। मतलब मोहम्मद किसी का हक नहीं मार सकता,
समझ रहे बात, वो मुत्तकी है, उनका चाहने वाला और उसका मानने वाला भी मुत्तकी ही होगा। हक मार नहीं सकता, बेईमानी नहीं कर सकता, किसी का जरा बराबर बदख्याली नहीं कर सकता है, वालिदैन के साथ नाफरमानी नहीं कर सकता है, हक नहीं मार सकता किसी का, मतलब तमाम सिफत उसके अंदर आपको मिलेगी। वो हक के तरह हक पर चलेगा। लेकिन हाँ, मोहम्मद जहां पर काफिरों का जुल्म होगा वहां लड़ेगा भी। ये मत समझिए कि मोहम्मद है तो नहीं लड़ते, एकरे में गलत फहमियां बड़ी आदमी को हो जाता है। अरे तो ईमान वाला आदमी काहे लड़ो झगड़ो ही ने कहा आदमी, अरे तो ईमान वाला आदमी हो, मुसलमान आदमी कहीं लड़ो है केकरो से। ये सब कहा करके हम लोग को बहुत बढ़िया से छलावा दे देता है शैतान। तो उसको जवाब दीजिए, अच्छा तो मोहम्मद साहब की मुसलमान नहीं हले हो, उन्हें को जंग काहे लड़ ले बउआ, क्या जरूरत हो, तो रहमतुल्लिल आलमीन थे। आहा, फंस गए ना, यहीं पर फंसते हैं। मौला अली हक के लिए, इस्लाम के लिए, अपने जायदाद अपने घर के लिए नहीं। हुक्म आया वहां से कि लड़ो ताकि इस्लाम फैले, मारो उन लोगों को जो तुमको तंग करता है। तब बोलेंगे चलो जी लपेट देंगे, बस लपेट देंगे। 313 मिलकर माल के धुआंधार कर देंगे। मोहम्मद साहब जब मारने लगे तो अल्लाह ताला बोलेंगे जाओ जी, हमारा महबूब अकेले पड़ रहा है जी, जाओ तुम लोग भी कंकरी उंकरी लेके मारो साले को। जब मोहम्मद साहब के साथ फरिश्ता लोग कंकरी लेके आया तो कंकरिया जब मारता था तो आइटम बम की तरफ फटता था, धड़ाम धड़ाम। वाह साहब, मोहम्मद साहब मार रहे हैं तो अल्लाह ताला भी जम के मार रहे हैं। गोएबल मारना उन्ना बड़ी हराम, हराम है, किसको मारना हराम बेकसूर को नहीं मारिए। किसको मारिए, जो मारने योग्य है उसका संहार कीजिए, उसको फोड़ दीजिए मार के एकदम। मगर किसको, जो आपको मार रहा, नहीं समझे, जो आपको, जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हुए शांति से, और 10 को लाठी लेके आ जाओ, हम लोग को डेगाने लगे तो बैठ के मार खाइएगा, कहेंगे निकालो लाठी यार, धुन देंगे हम लोग। यही किए है रसूल पाक, और यही करना है हम लोग। भाई हमारा घर में तुम काहे मार रहे हो जी, तुमको हम कुछ करल गए, अब हमारा घर में हमको आप रहल नहीं दीजिएगा तो लाठी नहीं चलवेंगे तो कुछ चलवेंगे जी, बताइए तो जरा। और हमारे घर से हम लोग निकाल गए, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये तो मारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, मारना ही पड़ेगा ना। यहीं पर अपने दफा के लिए, हक के लिए लड़ने का हुक्म है, लेकिन हक के लिए, ना हक के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ना हक के लिए नहीं। हाँ, अपने हक को पहचानिए, आपका क्या हक है, अपने तकवा को पहचानने की जरूरत है हम लोग को। परहेजगारी इख्तियार करना है, किसका क्या हक है, किसका हक नहीं है, लेकिन तो यही सब बात है। उम्मीद है तकवा भी समझ में आ गया होगा। यही तकवा है, परहेजगारी है, हलाल हराम की तमीज करने की सख्त जरूरत है। यानी कि बाजार चले जा रहे हैं तो जो मिल गया सब खा लिए, सब खा लीजिएगा, क्यों नहीं खाएंगे? खाने का चीज है, क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे बताइए ना। बाजार में तरह तरह का फल फ्रूट बिक रहा है, क्या खा लेंगे कुछ भी उठा के हम लोग? क्यों नहीं खाएंगे बताइए ना, क्यों? क्या चीज है जो रोक रही है हम लोग? सोचिए इस चीज को। बहुत से लोग हैं जो चोरा के खा रहा है, नहीं। उसी तरह से देख लीजिए आज के जमाना फहासी का इतना बढ़ गया कि कोई हलाल हराम की तमीज नहीं है। आराम से लोग जो है लटपट कर रहे हैं, एक एक मर्द सैकड़ों औरतों से रिश्ता रखे हुए हैं, उसको पता ही नहीं हलाल हराम क्या है। क्यों पता नहीं है उसको? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उसको तकवा को नहीं बताया। अगर गलती से मुसलमान भी हो गया तो वो मुसलमान तो है नहीं, कोई बताया नहीं मुसलमानियत क्या होती है, परहेजगारी क्या होती है। तो जो मुसलमान होगा वो परहेजगारी भी करेगा, हलाल हराम की तमीज भी रखेगा, शरीयत की पैरवी भी करेगा ना। शरीयत में सब बताया गया है ना। अब यही सब हम लोग को नहीं आवेगा, जो मन में आवेगा सो करते रहेंगे तो मुसलमान भी नहीं रहे। तो हलाल हराम की तमीज क्यों हम लोग को करनी है? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने जो हम लोग को बताया वो करना है, अपना मन से नहीं करना है। अल्लाह ताला ने कहा दिया कि नहीं, तुमको कमा के खाना है, दूसरे का नहीं लूटना है। लूटोगे तो जहन्नम में जाओगे और कमा के खाओगे तो जन्नत में जाओगे। यही तकवा है, परहेजगारी यही है। तो हम लूट नहीं रहे हैं, क्यों? किसके डर से? अल्लाह के डर से।
अगला लूट रहा है क्यों? उसको किसी का डर नहीं है। तो हम उसी की तरह हो जाएं। हम मुसलमान कहलाते हैं, मुरीद कहलाते हैं, हमको तो और पुख्ता होना चाहिए, हमको तो और पक्का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो परहेजगारी ही हम लोगों को फर्क करती है मोमिन और काफिर से, वरना हम में और काफिर में कोई फर्क नहीं, हम में और काफिर में कोई फर्क नहीं। सिर्फ परहेजगारी और तकवा ही है जो ये पानी की तलवार है जो हम लोग को दो भाग में बांट देती है, होती है ना। हम क्यों 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 नहीं बेईमानी करेंगे? क्योंकि हमको अल्लाह का डर है। और आप क्यों बेईमानी कीजिएगा? क्योंकि आपको अल्लाह का डर नहीं। अच्छा, क्यों अल्लाह का डर है? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को पहचानते हैं, रसूल को पहचानते हैं, उनके हुक्म पर चलते हैं और उनके रास्ते में हमको जाना, हमको आखिरत का फिक्र है। उसको आखिरत का फिक्र नहीं है, इसलिए जो मन में आता है सो कर रहा है। उसको मरने और जलने और हिसाब देने का कोई उसको फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो काफिर है ना। उसको कोई बताया नहीं, बेचारा वो बहुत बदनसीब है, इसलिए उसको जो मन में आता कर रहा है। लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि हमको कोई बताया कि तुमको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए तुम सोच समझ के चलो, तकवा परहेजगारी अख्तियार करो, मुसलमान बनो, मुरीद बनो। मुसलमान बनो ताकि तुम जन्नत में जा सको, जहन्नुम में तुमको अल्लाह ताला नहीं डाले, इसलिए हम लोग बचते हैं जी। लेकिन अफसोस का मकाम यही है कि हम लोग कहते हैं मुसलमान, लेकिन हम लोग अपना हरकत से बाज नहीं। हम लोग आज भी वही काम करते हैं जो एक काफिर कर रहा है। इसी बात का रोना है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को इतनी समझ दे ताकि हम लोग कुफ्र और इस्लाम के फर्क को समझें, नफ्स को पहचान सकें और नफ्स से लड़ सकें, नफ्स से जुदा हो सकें, अपने हस्ती के घड़ा को फोड़ सकें और अल्लाह के कुर्ब और वसाल के साथ जुड़ करके फनाफिल्ला और बकाबिल्ला के मंजिल से गुजरें, मरने से पहले मर जाएं और खुदा का आईना बन जाएं और अपने पीर के चहेते बन जाएं और इस दुनिया में भी हम मिस्ल बसर बन के जिएं और यहाँ से वहाँ जाएं तो बड़े बड़े दर्जे और बड़े बड़े मंजिल के मालिक उस दुनिया में रहें। यही नेक ख्वाहिशात के साथ आज की इस बयान को हम लोग अब क्लोज कर दें। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे और बातचीत होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।